भक्ति और भावना ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई आदिकाल से चलती हुई परंपरा रही हैं। आप देख सकते हैं कि घोड़ों की सवारी दिखाई दे रही है और इसके पीछे बड़ी संख्या में ऑटो के साथ कन्याएं कलश लेकर के चल रही हैं। पता ये चल रहा है कि ककराखोर गांव से भहुआपार गांव तक ये 101 कन्याएं जलाभिषेक के जरिए मुंजेश्वर नाथ शिव मंदिर जो भहुआपार में स्थित है वहां जलाभिषेक करेंगी। पूरे कार्यक्रम को लेकर के हमारी गोरखपुर हलचल की टीम पहुंची और देखिए फिर क्या। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारी मौजूदगी इस समय भहुआपार के बहुत ही ऐतिहासिक चर्चित दिव्य माना जाने वाला शिव मंदिर के पास है और यहाँ पे आज एक कलश यात्रा निकाली गई है। इस कलश यात्रा में लगभग 101 कन्याओं ने हिस्सा लिया है और ये हमारे पीछे जो तालाब देख रहे हैं आप, उसी तालाब से जल भर करके और यहाँ शिव जी की शिवलिंग जो है वहाँ पे इस जलाभिषेक किया जाएगा। फिलहाल जो ये रुद्राभिषेक समिति है उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं और अन्य जो पदाधिकारी हैं, चाहे कोषाध्यक्ष हों या महामंत्री हों, ये सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे। तो हम लोग पहले अध्यक्ष जी से पूछते हैं कि किस तरीके का ये आयोजन है और कब से ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है गोरखपुर हलचल में। यह बहुत ही पवित्र धार्मिक आयोजन है जो हमारी सनातन परंपरा का एक हिस्सा है और हमारे ग्राम सभा ककराखोर और उसी से सटे ही ग्राम सभा जंगल खलास कुंवर है। जंगल खलास कुंवर चूँकि ककराखोर के ही लोग दोनों गांव सभाओं में रहते हैं, दोनों ग्राम सभा जुड़ा हुआ है। दोनों ग्राम सभाओं के सम्मानित जनता के सहयोग से ये मेरे ख्याल से चौथी बार हो रहा है, क्यों पांचवी बार जो है लगातार महायज्ञ का आयोजन ककराखोर ग्राम सभा में हो रहा है। रुद्राभिषेक ये जो समिति इतना बड़ा आयोजन करा रही है तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि दोनों ग्राम सभा के साथ साथ पूरे क्षेत्र में अगल बगल के जितने गांव हैं सभी गांव में खुशहाली आवे, सभी गांव का पूरे जवार और क्षेत्र का जो है वातावरण शुद्ध हो। हवन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाए और पूरे क्षेत्र की जनता, पूरे क्षेत्र के लोग खुशहाल रहें, इसका उद्देश्य यही है। तो जैसा कि यह एक धार्मिक प्रयोजन है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कहीं ना कहीं जहाँ भी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं वहाँ एक वातावरण जो होता है बहुत ही पवित्र बनता है और माहौल बहुत शांत हो जाता है। अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र और पूरे जवार के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसा जो भी कार्यक्रम क्षेत्र में कहीं भी लगे, चाहे वो किसी भी ग्राम सभा में लगे, सभी लोग तन मन धन से बढ़ चढ़ कर के जो है ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लें। चूँकि ये महायज्ञ है और इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है। हमारी सनातन परंपरा का ही ये सिद्धांत है जिसमें कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब जितने धर्म हैं, जितनी परंपराएं हैं, सबका सम्मान मेरी सनातन परंपरा के द्वारा किया जाता है। पूरा संसार, पूरा विश्व एक परिवार है, ये सनातन का ही संदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भी सनातन का संदेश है जो सबके कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए कामना करता है। ऐसा हमारी सनातन परंपरा है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम जब भी, जहाँ भी, चाहे वो जिस क्षेत्र में आयोजित हों, पूरी जनता से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर के लोग हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को, इस प्रकार के कार्यक्रम को संपन्न कराने का सभी लोग कार्य करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी गांव के एक व्यवस्थापक माना जाएगा इनको, और इन्होंने भी बड़ी अपने मेहनत से इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने का प्रयास किया। क्या कहें? पहले हम अपनी समिति की तरफ से आप मीडिया कर्मियों को स्वागत और धन्यवाद है। यह कार्य बहुत ही अच्छा कार्य है। मेरा काम है सनातन को जोड़ना,
मैं एक ही गांव में नहीं, हर गांव में जाता हूँ, सनातन को जोड़ता हूँ और मैं जब तक जिंदा रहूँगा सनातन को जोड़ूंगा। चलिए, अच्छा, इस तरीके के काम कब से आप करते हैं? हम करीब अपने ही समझिए कि 15 साल की अवस्था में हम पहले कराते थे यह दुर्गा पूजा, उसके बाद कई बार जो है प्रवचन कराए। मेरा जीवन ही धर्म कार्य के लिए समर्पित है। चलिए, मात्र 15 वर्ष की आयु से, बाल्यावस्था से इन्होंने शुरुआत किया और अब प्रौढ़ावस्था में, क्या वृद्धावस्था की तरफ पहुंच चुके हैं और लगातार सनातन की परंपरा को जिंदा रखना और अन्य सारी बातों को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। आज ये भगवा पार्क के ऐतिहासिक शिव मंदिर पे आप हैं, किस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है? आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को जय श्री राम, श्री राधे, हर हर महादेव। आज यह गोरक्ष धाम, यानी जिसको आप लोग गोरखनाथ बोलते हैं, गोरखपुर में गोरक्षनाथ धाम में यह मंदिर दिव्य और भव्य आयोजन हमारे सभी ककरा खोर ग्रामवासियों द्वारा श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन गया। यह इतिहास में बहुत बड़ा कार्यक्रम आप सभी ग्रामवासी, ये तो हर साल चलता है, पर इस बार का जो आयोजन रखा गया है उसमें कलश यात्रा में भव्य नव्य आयोजन आप सभी ग्रामवासियों द्वारा किया गया है और यह आने वाले समय का बहुत ही अच्छा और शुभ अवसर माना जाएगा। किस तरीके का इसमें प्रोग्राम रखा गया है? इसमें अयोध्या से पधारे हुए मैं आचार्य पंडित अभिषेक शरण जी महाराज, इसमें श्री राम रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें राम कथा भी हो सकता हो और इसमें विशेषतः रामलीला, भगवान श्री राम ने 5 लीला किया, बाल लीला, विवाह लीला, रण लीला, राजलीला और वन लीला। यह 5 लीलाएं होती हैं, जिसमें से इसमें भगवान का कथा होगा, भगवान की लीलाएं होंगी और आप सभी कल्याण के लिए भगवान का रुद्र महायज्ञ किया जा रहा है। ये लीला कितने दिनों तक चलेगी? ये 9 दिवसीय तक होगा, 9 दिन का लीला होगा, 9 दिन का अनुष्ठान चलेगा।